हेलो एवरीवन। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो है वो थोड़ा हटकर है। जो चैनल पर अभी जिस तरह के कंटेंट का फ्लो चल रहा है उससे थोड़ा अलग हटकर मैंने ये वीडियो बनाया है। पर इसका रीज़न ये है कि आप लोगों में से कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं नोट्स मेकिंग को लेकर, आप टिप्स मांग रहे हैं, या कई लोग जो हैं अभी भी मुझसे क्वेश्चंस का डिमांड करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसा कि मैं दे रहा था पिछले महीने। उस तरह के क्वेश्चंस आप अभी भी मांगते हैं या उनके आंसर्स को डिस्कस करने का डिमांड करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ये समझ आ रहा है कि आप में से कई लोग अभी भी मेंस का तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, अपना आप लक्ष्य से भटके नहीं हैं बिल्कुल भी, जो बहुत अच्छी बात है। और आप या तो आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं या पीटी और मेंस दोनों मिलाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तभी आपको इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, तो आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और अननेसेसरी आज एग्ज़ाम होगा कल एग्ज़ाम होगा इस तरह का उलझन में आप नहीं उलझे हुए हैं। आप जो प्रॉपर तरीका है उसी से पढ़ाई आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा नोट्स मेकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जो नोट्स मेकिंग को लेकर कन्फ्यूज़न है वो पूरा दूर हो जाएगा। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं प्रिंसिपल्स का बात करूँगा, नोट्स मेकिंग के पीछे क्या विज्ञान छुपा है उसके बारे में बात होगा बेसिकली। अगला वीडियो मैं इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जिस बारे में आज बात हो रहा है उसी को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने का कोशिश करूँगा किसी सब्जेक्ट का नोट्स के रूप में। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है और ये अक्रॉस द एग्जामिनेशन आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेपीएससी में ये वैलिड है। तो देखिए, एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, एग्ज़ाम तैयारी करना आप शुरू करते हैं और अंत में उसको कंक्लूड करने तक, ठीक है, पास करने तक, उसका 2 मुख्य, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 2 मुख्य प्रोसेस है उसमें। पहला कि आपको आपका टारगेट के बारे में सही जानकारी होना चाहिए, है ना। जैसे उसका सिलेबस क्या है ना, लेवल कैसा रहता है एग्ज़ाम का, यानी क्वेश्चन वगैरह कैसा पूछा जाता है, कंपटीशन कैसा है उस एग्ज़ाम में, क्या कम लोग अपेयर होते हैं, ज़्यादा लोग अपेयर होते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है उस विषय में। टेंटेटिव कट ऑफ यानी कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहता है कि हाँ इतना क्वेश्चन सही करना पड़ता है। जैसे कि बिहार देते हैं तो लोग बात करते हैं कि 100 105 ऐसा नंबर आना चाहिए, है ना। झारखंड में आप बात कर रहे हैं अभी 70% का 65% का, चूँकि एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है काफ़ी टाइम से तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अपने आसपास देखकर ऐसा समझ में आता है कि 65-70% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। ठीक है, लगभग अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से। तो ये सब चीज़ हो गया आपके टारगेट को जानने से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट वर्क है इसमें करने का वो है अपना प्रोसेस को आपको समझना। ठीक है, कि आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए अपना टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, कितना पढ़ना चाहिए। अगर सोर्स आपको पता चल गया तो क्या वो सोर्स को पूरा पढ़ने लगे या उसमें से सिलेक्टेड चीज़ पढ़ें, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, मतलब कि प्रोसेस क्या होना चाहिए पढ़ाई करने का। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आज के वीडियो का एजेंडा है, वो है व्हाट इज़ माय प्लान फॉर रिवीजन, यानी कि रिवीजन करने के लिए मैंने क्या प्लान बनाया है। ठीक है, रिवीजन जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपसे बताया है कि रिवीजन जो है वो शायद सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लेने से, ठीक है, चीज़ों को जान लेने से आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा। आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। यकीन मान लीजिए रिवीजन नहीं होता है तो वहाँ पर पार्टिकुलरली मेंस एग्ज़ाम हो या पीटी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपको वहाँ पर पॉइंट्स नहीं याद आएगा। पीटी में फिर भी जो है आपके सामने आंसर होता है, 4 ऑप्शन में से ही तो कोई आंसर होता है, तो संभवतः वहाँ पर तो फिर भी कई बार स्ट्राइक कर जाता है हमारे दिमाग में। लेकिन मेंस में आपके सामने आंसर नहीं होता है, आपको रिकॉल करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है इकोनॉमी में, तो वहाँ पर आप ब्रॉड पॉइंट्स नहीं लिख सकते हैं। वहाँ पर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए टारगेट्स क्या क्या था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, है ना, फीचर्स क्या क्या था उसका। और ये सब चीज़ कंटिन्यूसली रिवाइज करने से आपको याद रहेगा। ये सब चीज़ एक बार पढ़ लेने से नहीं होता है ना। सिर्फ एक बार अगर पढ़ाई कर लेने से ऐसा होता, यानी कि सिर्फ पढ़ने से ही अगर काम चलता, तो एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं का होता जो कि 1 2 या 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा दिनों से लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब हम ब्रॉडली ऐसा समझ सकते हैं कि उन्होंने जो भी रिक्वायर्ड बुक्स है उसको पढ़ लिया है। बट क्या ऐसा होता है कि सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम होता है जो 2 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। करेंट स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम होता है, काफ़ी रिसेंट जो तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनका भी एग्ज़ाम होता है। तो कहीं ना कहीं कोई पेंच ज़रूर है जो फंसता है, और वो पेंच है रिवीजन का। रिवीजन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और उसी रिवीजन को करने के लिए, उसी रिवीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए नोट्स बनाते हैं हम। ठीक है, नोट्स बनाने का सिंगल मोस्ट
जो बेनिफिट है वो है रिवीजन और कुछ नहीं। रिवीजन होगा तभी एग्ज़ाम होगा। नोट्स से आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने वाला है नहीं एग्ज़ाम में कि मैंने नोट्स बनाया था तो मुझे एक्स्ट्रा दे देगा एग्जामिनर, है ना। तो नोट्स बनाने का एकमात्र पर्पस है रिवाइज़ करना। कैसा रिवाइज़ करना? क्विकली रिवाइज़ करना। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नोट्स के रूप में कई बार हम लगभग पूरा किताब ही छाप देते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट का डेफिनेशन लिखना, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पूरी तरह से, ये आपका नोट्स को सिर्फ लंबा बनाता है। अभी आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि आपका नोट्स का एसेंशियल फीचर्स क्या होना चाहिए, ठीक है, आइडियली। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपने नोट्स के फीचर्स के डिस्कशन पे, ठीक है, कि नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग थिंग्स टू डू पे बात करेंगे, है ना, कि क्या क्या आपका नोट्स का कंपोनेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात कि नोट्स जो है आप बनाते हैं उसमें आप हर एक पेपर के लिए सेपरेट बनाइए, कुछ भी हफाजार्ड नहीं होना चाहिए, है ना। हर एक पेपर आपका, हर एक जो सब्जेक्ट है आपके मेंस के सिलेबस में या पीटी के सिलेबस में, व्हाटएवर, वो जो है आपका सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। संभव हो तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि जो सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको आप लूज सीट में बनाइए। अगर लूज सीट में नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, कॉपी में ही बनाइए, लेकिन कॉपी में हर एक चैप्टर को स्टैटिक ख़त्म करने के बाद 1-2 पन्ने 3 पन्ने छोड़ दिया कीजिए, ठीक है, ताकि कुछ भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने समय, जैसे आप मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते होंगे, तो आपको उस विषय से संबंधित कुछ भी मिलता है तो आप वहाँ पर नोट डाउन कर सकें उसको, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, देखिए, ये पर्सनल प्रेफरेंस का चीज़ है, ये कोई मेरा ऐसा सलाह नहीं कह सकते हैं, ये बस मेरा ओपिनियन है, ठीक है, कि हमेशा उस काम को कीजिए जो जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आप सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, कहीं पर अंडरलाइन करना हुआ तो ब्लैक से कर देंगे अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो, और अगर ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से अंडरलाइन कर देंगे, कुछ ऐसा ही करते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाना हुआ तो कोई पेंसिल, आप अपना ब्लैक पेन से डायग्राम बना देते हैं, आउटलाइन वगैरह। पॉइंट मेरा ये है कि जो काम आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं अगर वही काम आप घर में भी करें, क्योंकि नोट्स मेकिंग जो है आपका अच्छा खासा समय लेता है ना। अगर वो समय में हम वही काम करें जो कि हम एग्ज़ाम में करने वाले हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और फिर तरह तरह के कलर स्केच पेन वगैरह यूज़ करने से नोट्स में अननेसेसरी आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है ना। और इससे कोई विशेष बेनिफिट मुझे नहीं दिखता है, अपार्ट फ्रॉम कि अच्छा दिखता है, ठीक है। तो अच्छा दिखना उतना रिक्वायरमेंट नहीं है नोट्स का, आपको समझ में आना चाहिए, आप उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, दैट इज़ इनफ। तीसरा पॉइंट जो है कि कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। सोर्सेज लिमिटेड कहने का मतलब है कि एक जो है, ठीक है, एक कोई भी अच्छा बुक जो है वो काफ़ी है आपका नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, और कुछ इंटरनेट का सहायता, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको मन नहीं उतने से भाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सोर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए। ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक, अब जीडीपी भी पढ़ रहे हैं तो जीडीपी को भी पहले अपने बुक में देखें फिर किसी और जगह देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कोई टॉपिक विशेष, जैसे कि कुछ भी है ना, जैसे कि अब मान लीजिए एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा उसके बारे में जानना है, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। एक से भले 2 सोर्स से पढ़ लिए, लेकिन हर एक छोटा छोटा चीज़, अब इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं उसको आप 2 सोर्स से पढ़ रहे हैं तो ये समय की बर्बादी है ना। तो ये काम नहीं करना है। नोट्स बनाने समय अपना सोर्स एकदम लिमिटेड रखिए, इक्का दुक्का टॉपिक्स में आप एक से ज़्यादा सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मेन सोर्स में अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है, आपके सिलेबस में दिया हुआ कोई टॉपिक, तो उससे परेशान नहीं होना है। ये समस्या हर एक बुक में होता है। कोई भी बुक आपका कमीशन का एग्ज़ाम सोच करके नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वो लिखा हुआ है, एक जनरल लिखा हुआ है बुक, ठीक है। तो संभव है कि उसमें इक्का दुक्का टॉपिक आपको ना भी मिले, तो उससे परेशान नहीं होना। ऐसा दूसरा बुक भी आप लेते तो उसमें भी आपको ये समस्या होता। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है, और इंटरनेट का यूज़ कीजिए। अगर 1-2 टॉपिक छूटता है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि नया बुक ही खरीद कर ले आए, इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए और वहाँ से नोट्स बना लीजिए। एक बार नोट्स बना लेंगे फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि कंसोलिडेटेड पीटी और मेंस का जो है कंसोलिडेटेड नोट्स बनाइए, है ना, दोनों को साथ में। क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको कि नोट्स आपका छोटा ही होने वाला है, वो कोई कहानी नहीं होने वाला है कि कई लोग मेंस के लिए बोलते हैं बिल्कुल अलग काम करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि नोट्स है, नोट्स छोटा ही होता है, और पीटी में आपको उससे भी आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात ये कि आपका अगर जेपीएससी स्पेसिफिकली बात करें तो आपका पीटी जैसा ही कुछ क्वेश्चन आपका हमें मेंस में भी आता है ना। तो ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है दोनों चीज़ों को अलग अलग करके, टाइम मुझे लगता है ये वेस्ट होगा, फिर आप दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, ओके। यहाँ पर एग्ज़ाम निकालना है हमको, अपना नोट्स तो परफेक्ट करना नहीं है ना। नोट्स परफेक्टनेस या किसी भी तरह का परफेक्टनेस के से बचिए,
ऐसा काम कीजिए कि एवरेज स्टैंडर्ड का हो और आपका एग्ज़ाम निकल जाए, है ना। किसी भी चीज़ को ज़्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में उस पर ज़्यादा समय व्यतीत मत कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो है कीवर्ड्स। कोई भी चीज़, आप कोई भी टॉपिक हो, किसी का भी आप नोट्स बना रहे हो, उसमें कीवर्ड्स यूज कीजिए, ठीक है। जो ऑब्वियस सा चीज़ है, जो आपको लगता है कि नहीं ये तो आसान है, ये बेसिक कंसेप्ट का चीज़ है, उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ठीक है। जैसे अगले बार मैं आपको बताऊंगा जब एग्जांपल देकर कि कैसे नोट्स में किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप बेहतर समझ पाइएगा इस चीज़ को। लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब आप मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, जैसे आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इकॉनमी में, है ना। अगर आप जीडीपी का डेफिनेशन लिख रहे हैं नोट्स में अपने, ठीक है, एकदम, फिर एनएनपी का भी डेफिनेशन लिख रहे हैं, ओके, फिर आप कुछ और डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है, जीएसडीपी का डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो अगर ये सब आप कर रहे हैं तो अपना नोट्स को अननेसेसरी जो है लेंदी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, कुछ होता है बेसिक कंसेप्ट, किसी भी पेपर में ले लीजिए, किसी भी चैप्टर में ले लीजिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है, इसलिए ना समझना ज़रूरी है, ठीक है। चीज़ों को अगर नहीं समझेंगे और आप इस प्लान में है कि नहीं बड़े अच्छे से मैं नोट्स लिख लूँगा, फिर उसको रट कर एग्ज़ाम में जाकर रिप्रोड्यूस कर दूँगा सीधा सीधा, तो ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये स्कूल या कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर कि लगभग प्रेडिक्टेबल लाइन पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल होता है क्वेश्चन, है ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें, ठीक है। चीज़ों को रटने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए। रटना भी ज़रूरी है, फैक्ट्स रटना है, डेटा रटना है, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि हर एक छोटा छोटा मुद्दा, हर एक छोटा छोटा चीज़ आप रट नहीं सकते हैं, आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर जीडीपी सिंपली, अगर आप अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं और आप सिंपली लिख दिए उसमें कि जीडीपी मेरे को पढ़ना है, एनडीपी पढ़ना है ना, एनएनपी पढ़ना है, अगर आप इस तरह से लिखते जा रहे हैं, ओके, मतलब कि ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये सब आपको आना चाहिए। अब इस चैप्टर में आपको क्या लिखना चाहिए? इस चैप्टर में आपको लिखना चाहिए कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के प्रोसीजर में क्या चेंजेस आया है कुछ वर्ष पहले, उस चेंज से क्या बेनिफिट हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसको कि आपको रिवाइज़ करना होगा मेंस एग्ज़ाम से पहले या कुछ भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ लिखा जाता है। अब जीडीपी एनडीपी का डेफिनेशन लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आपको पता है। ये डी जो दिख रहा है ना, ये जो एन दिख रहा है, ये एन दिख रहा है यहाँ पर, इसी में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, आपका नोट्स ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे, ओके। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर मैं पूरा लिखूंगा तभी तो वो पूरा पढ़ूंगा और फिर उसको जाकर एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करूंगा, रिप्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि ये पूरा लिखने करके जो आप प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरा लिखने का प्रैक्टिस होगा, राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस होगा, और अगर मैं पूरा लिखा हुआ सेंटेंसेस पढ़ूंगा तो मुझे लिखने में सुविधा होगा एग्ज़ाम में, तो आपका दो मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है। पहला कि आपको हर चीज़ लिखने में और हर चीज़ का फुल एक्सप्लेनेशन लिखने में आपका टाइम जा रहा है। दूसरी बात कि उस चीज़ को इम्प्रूव करने का, यानी अपना राइटिंग स्किल, उसको इम्प्रूव करने का नोट्स कोई तरीका नहीं है। उसको इम्प्रूव करने का तरीका है आंसर राइटिंग, वो अलग चलेगा। वो आपका नोट्स आंसर राइटिंग का काम नहीं करता है, आपका नोट्स काम करता है रिवाइज़ करने का, ठीक है। अगर आपने सिंपली अपना नोट्स में अपने, मान लीजिए आपने लिखा हुआ है अपने नोट्स में कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का प्रोसीजर चेंज करने से ये बेनिफिट हुआ, 4 कीवर्ड्स लिखा हुआ है, उन्हीं 4 कीवर्ड्स को अपने आंसर राइटिंग में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, दूसरे सेशन में, दूसरी जगह, दूसरी कॉपी में, दूसरे पेज पर। वो उससे आपका इम्प्रूव होगा एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग, ठीक है। नोट्स में आप आंसर की तरह लिखेंगे तो फिर आपका नोट्स अननेसेसरी बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा। याद रखिए, आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कई सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब पे आपको बराबर ध्यान देना है। आप इतना अगर एक्सप्लेन्ड वे में काम करेंगे, इतना डिटेल्ड वे में काम करेंगे, तो डेफिनेटली दूसरी जगह आपको काम करने के लिए समय कम मिलेगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझने का कोशिश ज़्यादा कीजिए, लिखने का कोशिश कम कीजिए। जितना कम शब्द लिखेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। किसी टॉपिक पर अगर 100 शब्द दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए उसको 10 से 15 शब्द ही बस आप अपने नोट्स में लिखिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, जिसको देखते ही आपको स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा इस बारे में ये बात कर रहा है, तो वो काम आपको अपने नोट्स में करना है, ओके। इसको मैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स में कीवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है, बड़ा बात नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लगभग बुक ही बन जाता है। और बुक से रिवाइज़ करना कितना मुश्किल है ये एग्ज़ाम आता है उसके बाद पता चलता है, क्योंकि बड़े बुक्स, लक्ष्मीकांत ही देख लीजिए आप अपना खोल कर, लगभग हर लाइन अंडरलाइन हो जाता है उसमें, ठीक है, हर लाइन लगता है ये भी अच्छा होगा। तो आप जानते हैं कि अगर
आपका कंटेंट बहुत बड़ा होगा तो रिवाइज़ करने में बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, जितना हो सके शॉर्टकट में लिखने का कोशिश कीजिए, डायग्राम, फ्लो चार्ट, हर चीज़ का इस्तेमाल कीजिए अपने नोट्स में। ओके, कुछ भी वहाँ पर एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस को देते जाइए, इस तरह से आप लिखते जाइए बिल्कुल कि ऐसे ऐसे है। ठीक है, बाद में उसको लैंग्वेज में आप लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेंथ नहीं है अभी उस तरह से लिखने का, प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ का। इम्प्रूवमेंट ही तो करना है इस एग्ज़ाम में, तैयारी स्टार्ट करने से लेकर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने तक इम्प्रूव ही तो करना है खुद को। ठीक है, यहाँ पर कोई शॉर्टकट्स तो है नहीं। तो ये जो नोट्स में है, हालांकि यहाँ पर आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में छोटे में लिखिए। ठीक, फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ कीजिए। और जहाँ तक बात है आखिरी पॉइंट का जो आपको करना चाहिए नोट्स मेकिंग में, तो जो भी करंट अफेयर्स वगैरह जैसा चीज़ है या ऐसा चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको लगता है कि एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसा चीज़ों के लिए बार बार अब कॉपी पेन लेकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द गो ये सब काम करते रहिए आप। ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोबाइल आपके पास, उसमें एक नोट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ भी आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई करंट अफेयर्स मिलता है, आप उसमें जल्दी से उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, है ना। सबके पास मोबाइल है तो कोई इशू नहीं है उसमें। और हार्ड कॉपी में आपका मेन काम होना चाहिए। ठीक है, 90-95% काम जो है आपका हार्ड कॉपी में ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है स्ट्रे आइटम्स वो सब आप अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप में। ओके, तो ये था वो काम जो आपको नोट्स मेकिंग में करना चाहिए, और ये है लिस्ट उन काम का जो आपको बचना चाहिए अपने नोट्स मेकिंग में। ओके, नोट्स मेकिंग में आपको सबसे पहले किस चीज़ को अवॉइड करना है, बुक को कॉपी मत कीजिए। ठीक है, बुक है, अगर उसको आप कॉपी करेंगे उससे अच्छा है कि फिर आप बुक ही से पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं है उसको कॉपी करके छापने से बिल्कुल। दूसरी बात कि हर टॉपिक के लिए नोट्स मत बनाइए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी बताया। ठीक है, हर टॉपिक के लिए नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स उन टॉपिक्स के लिए बनाना है जिसमें कि कोई डेटा है, ठीक है, जिसमें कोई बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं आएगा। उन टॉपिक्स के लिए नोट्स बनाइए। आप नोट्स बना सकते हैं वो जो कि बहुत स्कैटर्ड है, ऐसा टॉपिक का नोट्स बनाइए जिसका एक जगह आपको मिल नहीं रहा है, आप इंटरनेट वगैरह पे खोज रहे हैं उन चीज़ों को, वैसे चीज़ों का नोट्स बनाइए। ठीक है, वो अब ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा हर एक टॉपिक में, है ना। कि जैसे आपका अगर इकोनॉमी का बात करें तो आपका जो पहला तीसरा टॉपिक जो है डेमोग्राफिक फीचर्स, उसका आप नोट्स बनाइए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें, उसका नोट्स आप बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एग्जैक्ट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ बात बनाने से काम नहीं चलेगा आपको, है ना। बात बनाने से तो खैर किसी क्वेश्चन में काम नहीं चलेगा, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। तो जहाँ डेटा है, जहाँ पॉइंट्स बहुत सारा है, ठीक है, जहाँ मटेरियल स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, उन चीज़ों का नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक, रेडीमेड नोट्स, ये मेरा अगर सजेशन मानिए तो मेरा इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट नो है। ठीक है, कुछ भी नहीं, इसको कभी देखना भी नहीं चाहिए अननेसेसरी। आपका अपना हैंड रिटन जो रहेगा वो आपको याद करने में सुविधा होगा। ठीक है, दूसरी बात कि दूसरा जो व्यक्ति नोट्स बनाया था वो आपको सोचकर नहीं नोट्स बनाया था, वो खुद को सोचकर नोट्स बनाया था, है ना। ये ट्रूथ है। आप आज नोट्स बना रहे हैं तो आप खुद को सोचकर नोट्स बना रहे हैं। कल को आज आप टॉप कर जाएंगे कल, तो आपका नोट्स कोई पढ़ेगा तो इससे उसको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये नोट्स जो है आप खुद को सोचकर बनाए थे, अपने मेंटल स्टेट को देखकर बनाए थे कि हम ये समझते हैं, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, हम ये नहीं समझते हैं तो हमको इसको लिखना ज़रूरी है। तो आप ये ऐसा कर करके ये नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो अननेसेसरी इधर उधर से नोट्स वगैरह का जुगाड़ मत कीजिए, अपना काम खुद कीजिए। ये एग्ज़ाम मेहनत खोजता है, डेडिकेशन खोजता है, डिसिप्लिन खोजता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी टॉपर या किसी का आप क्वालिफाइड स्टूडेंट का आप इंटरव्यू वगैरह इतना यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे, किसी के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि मैं फलाने टॉपर का नोट्स पढ़कर मैं टॉप कर गया। सुना है तो बताइएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें मेहनत करना पड़ता है, आपको खुद से वर्क करना पड़ता है। आप बना बनाया चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे उस पर, तो आपका क्रिएटिविटी जो है वो कम हो जाएगा, ओरिजिनलिटी कम हो जाएगा, है ना। और आपका जो स्टैटिक मटेरियल है वो बढ़ने लगेगा, आप डायनेमिक नहीं रह जाएंगे, आपका कंटेंट जो है वो डायनेमिक नहीं रह जाएगा, है ना। और दूसरी बात, वो आपको बना बनाया नोट्स आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करता है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आप तभी तैयार होंगे जब आपको मैन्युफैक्चर करने आएगा, ऑन द स्पॉट आपको आंसर मैन्युफैक्चर करने आएगा, ऑन द स्पॉट आपको पैटर्न लिखने आएगा कि कैसे किसी क्वेश्चन का पैटर्न बनाकर और वहीं पर लिखा जाए। और ये तब होगा जब आप खुद से काम करिएगा, क्योंकि आपको इतिहास, भूगोल, हर चीज़ समझना पड़ता है एक टॉपिक का, तभी एक अच्छा
आंसर बनता है, ठीक है। बना बनाया जो भी नोट्स रहता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली टॉपिक को ही फोकस करता है, टॉपिक को ही टारगेट करता है। वो ना आपको बैकग्राउंड देगा ना आगे का बात बताएगा, बिल्कुल जो टॉपिक रहता है उसके बारे में बताएगा। लेकिन जब आप खुद से मेहनत करते हैं, अपने रेफरेंस बुक्स को फॉलो करते हैं, नहीं समझ आता है तो पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, सीनियर से पूछते हैं, इससे आपको बेनिफिट होता है, आपका माइंड खुलता है, ठीक है। और ये आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम में, ओके। ये सब जो है ये सब स्कूल कॉलेज तक काम करता है, इतने हाई लेवल के कंपटीशन पे ये सब वर्क नहीं करता है। आपको अपना मेहनत करना ही करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया। और लास्ट पॉइंट जो है कि सिलेबस से भटकना नहीं है। कुछ लोग जो है बिल्कुल रिसर्च करने लगते हैं चीज़ों पर, तो रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। जितना सिलेबस है उसके आसपास ही रहिए, थोड़ा बहुत हिस्ट्री उसका देखिए, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है किसी चीज़ में, ठीक है। सिलेबस के आसपास ही मंडराते रहना है, ओके। और ज़्यादा जो है रिसर्च नहीं करना है इन चीज़ों पर, ओके। तो ये था कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो आपको जानना चाहिए नोट्स बनाने से पहले। और जो भी हो, पीटी जैसे कि पीटी में हो गया, तो आप एक बार जब चीज़ों को पढ़ लेते हैं अच्छे बुक से, रिवाइज़ करने के लिए होता है इंसान कि कहीं से कोई गाइड बुक ले लिया जहाँ वन लाइन जैसा दिया हुआ है। एक बार अगर जैसे कि आप अगर पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी आपका बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपका कंसेप्ट क्लियर है वहाँ से, है ना, आप हिस्ट्री बड़े अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो अब जब आप किसी गाइड बुक से रिवाइज़ करते हैं तो आपको बहुत हेल्प होता है ना। और आप डायरेक्टली गाइड बुक पर अगर जाते हैं तो आपको वो जो है सो हर एक चीज़ रटना पड़ता है, और ये काफ़ी मुश्किल एंडीवर होता है ना। वो उतना आसान नहीं है हर चीज़ रटना। हमारा दिमाग, समझ रहे हैं ना, वो कोई लैपटॉप या मोबाइल जैसा एसडीडी या एसएसडी कार्ड नहीं लगा हुआ है दिमाग में। तो इसीलिए जो आपका फर्स्ट रीडिंग होना चाहिए, नोट्स मेकिंग होना चाहिए, ये सब आपका खुद का ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिक बुक से, ऑथेंटिक सोर्सेज से होना चाहिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम आता है तो कई बार इंसान अलग अलग सोर्सेज फॉलो करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है, हर एक आदमी के पास सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है 100%। पीटी आया तो डेफिनेटली कुछ लूसेंट है किसी के पास, तो टाइम नहीं बचा तो हम लूसेंट से ही मॉडर्न इंडिया पढ़कर चले गए, चलता है ये सब, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप डायरेक्टली अगर ये काम करने की कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्टली हम शॉर्टकट में ही पढ़ लें हर चीज़ और हमारा हो जाए, तो ये थोड़ा जो है मुश्किल है। आई होप कि मेरा पॉइंट जो है आज के वीडियो का आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के ही एक टॉपिक का एग्जांपल लेकर बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को पढ़कर पहले समझिए और बहुत मिनिमम चीज़ अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए, और साथ ही थोड़ा करंट अफेयर्स भी कैसे उसमें आप डाल सकते हैं या क्या प्रोसीजर है उसका, ओके। क्योंकि करंट अफेयर्स नॉट नेसेसरली कि अभी जो चल रहा है वही उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स 2 साल पहले हुआ था, लेकिन आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए वो अभी भी रिलेवेंट हो सकता है ना। तो उन सारे विषयों पे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, ओके। चलिए फिर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।